आज हम सेकेंड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज की कुछ प्रॉब्लम्स सोल्व करेंगे। सेकेंड चैप्टर हमारा है इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स एंड देयर कन्वर्जेंस। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है 1 to infinity tan इनवर्स x ओवर एक्स स्क्वायर dx। सो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड है हमारे पास। ठीक है, सो लिमिट जहाँ इन्फिनिटी थी उसकी जगह पे लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 to t tan इनवर्स x ओवर एक्स स्क्वायर। ओके, अब tan इनवर्स x ओवर एक्स स्क्वायर का सिंपल इंटीग्रेशन करना है। फर्स्टली बाय पार्ट्स करना है, तो tan इनवर्स x एज इट इज 1 ओवर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ठीक है, माइनस tan इनवर्स x का आपने किया डिफरेंशिएशन और 1 ओवर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ओके, इस तरह से आपने ये लिमिट यहाँ पे पुट की। tan इनवर्स t ओवर t, tan इनवर्स t ओवर t व्हेन लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी करेगा, इसमें इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनने से आप सिंप्लीफाई करके देखें ये वैल्यू आएगी यहाँ पे 0। ओके, इस तरह से ये आपके पास बना 1 ओवर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसे बाई पार्ट्स। ठीक है, आपने इस तरह से ब्रेक कर लेना है। ए बी सी की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ गई एक्स अपॉन में दिस। ठीक है, 1/2 से और सॉरी 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया सो दैट ये बन जाए हमारे पास लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ना आपके पास है ये लिमिट 0 हो गई, tan इनवर्स ऑफ 1 5/4 हो गया। ओके, और ये आपके पास log x जब t टेंड्स टू इन्फिनिटी log x माइनस 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। इसमें लिमिट जब हमने पुट की तो ये t आ गया यहाँ पे x की जगह पे, प्लस 1/2 log 2, 1/2 log 2 कॉन्स्टेंट है वो आपके पास बाहर आ गया। बचा आपके पास लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी log t माइनस log अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए कि इसकी लिमिट कितनी होती है ये हमने देखना है, बिकॉज मैं यहाँ पे से लिखती हूँ लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी log t माइनस log ऑफ अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसमें जब हम ये लिमिट इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं तो दिस इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, ये एक इंडिटरमिनेट फॉर्म में यहाँ पे बन रही है। ओके, सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, से y इज इक्वल्स टू दिस, सो y इज इक्वल्स टू लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी log t ओवर अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, नाउ अब मैं दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले दूँ तो ये लेफ्ट e रेज टू पावर y लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी t ओवर अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये देखिए आप इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में यहाँ पे है हमारे पास। ओके, अब इसे क्योंकि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को इधर 0/0 फॉर्म बना सकते हो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनाओ, तो उसी से वो सिंप्लीफाई वहाँ पे होती है। अब यहाँ पे t कॉमन ले लेंगे अगर आप डिनोमिनेटर में, सो ये कितना बचेगा 1/t स्क्वायर प्लस 1, और ऊपर भी t है, ये कैंसिल होके आपके पास ये कैंसिल हो जाएंगे t और t, एंड मैन लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी ये 0 बनेगा और ये आपके पास आया 1। दिस इज e रेज टू पावर y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, e रेज टू पावर y, e एक्सपोनेंशियल खत्म करने के लिए दोनों तरफ log लेना पड़ेगा, तो ये कितना बन जाएगा log 1 टू द बेस e, log 1 इज 0। सो इसका मतलब है दिस टर्म, इसके लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ रही है। ओके, तो आपके पास आपके इंटीग्रल की वैल्यू 5/4 प्लस 1/2 log 2 लिख लीजिए या 5/4 log रूट 2, या बस आंसर हो गया। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हमारे पास है और उसमें हमारे इंटीग्रल 0 to 2a dx ओवर x माइनस a होल स्क्वायर ये आपके पास गिवन है। ओके, नाउ दिस फंक्शन हैज discontinuity at x is equals to a, x is equals to a पे this function has, और x is equals to a is point of infinite discontinuity। क्लियर है ये बात? ओके, दिख रहा है आपको x equals to a is point of infinite discontinuity infinite discontinuity। और देखिए अब आपके पास इंटरवल 0 to 2a गिवन है। ओके, तो उस इंटरवल के अंदर आपके पास a पॉइंट भी आ रहा है जिस पॉइंट पे आपके इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है हमारी। सो इसे हम ब्रेक करेंगे 0 to a dx ओवर x माइनस a होल स्क्वायर प्लस a to 2a dx ओवर x माइनस a होल स्क्वायर। ओके, नाउ दिस इज an improper integral of first kind, so limit say t1 tends to a,
So 0 to t1 dx over x minus a whole square plus limit t2 tends to a, t2 से to a dx over x minus a whole square. ओके, सिंपली इसका इंटीग्रेशन करना है. लिमिट t1 टेंड्स टू a x minus a minus 2 plus 1 that is minus 1, 0 to t1 limit t2 tends to a x minus a raised to power minus 1 to a limit t1 tends to a minus 1 over t1 minus a minus minus plus 1 over 0 minus a plus limit t2 tends to a minus 1 over 2a minus a plus 1 over t2 minus a. Now t1 ओके, ये आपके पास आ गया. अभी है हमारे पास नाउ t1 टेंड्स टू a. ओके, दिस इज माइनस 1 बाई ये कॉन्स्टेंट है. फर्स्ट टर्म इज इस पर लिमिट लगेगी t1 टेंड्स टू a माइनस a. ये कितना बनेगा यहाँ पे 0, 1 ओवर 0, 1 ओवर 0 इज इन्फिनिटी. ओके, लाइकवाइज ही यहाँ पे आपके पास इन्फिनिटी बन रहा है. सो दिस इंटीग्रल, द गिवन इंटीग्रल डाइवर्जेस. ओके, अब क्योंकि गिवन इंटीग्रल डाइवर्ज करता है तो इसकी हमें कोई भी फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलेगी. क्योंकि फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल रही थी इसीलिए गिवन इंटीग्रल डाइवर्ज कर रहा था. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास है एक्सरसाइज 2.2. उसमें फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट. ओके, और सेकेंड एक्सरसाइज हमारी है कंपैरिजन टेस्ट के बारे में. सो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट. अब ये आपके पास फंक्शन गिवन है एंड इंटीग्रल इज फ्रॉम 0 to 1. नाउ सी, अब देखिए पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी इस फंक्शन के लिए कौन कौन है. 0 and 1 आर पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी. ओके, इस फंक्शन के लिए अभी फिर हमें क्या करना पड़ेगा, दिस इंटीग्रल को हमें ब्रेक करना पड़ेगा एनी पॉइंट विच लाइज बिटवीन 0 and 1 plus 1 by 2 to 1 dx x raised to power 1 by 2 1 minus x raised to power 1 by 3. Okay, so this is integral I1 plus I2. Okay, now I1 की कन्वर्जेंस कैसे रहेगी वो देखते हैं अभी हम. dx over x raised to power 1 by 2 1 minus x raised to power 1 by 3. Okay, now limit say t tends to 0, t2 1 by 2 dx over x raised to power 1 by 2 1 minus x raised to power 1 by 3. ये आपके पास आपका इंटीग्रल हो गया. ठीक है, नाउ लेट दिस इज योर fx. लेट fx इज इक्वल्स टू 1 over x raised to power 1 by 2 1 minus x raised to power 1 by 3. ओके, इस तरह से करने की ज़रूरत भी नहीं है हमें. इस तरह से नहीं करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन टेस्ट भी हम कर सकते हैं. ठीक है, लिमिट ऐसे ना देके दिस इंटीग्रल, जस्ट वेट, दिस इंटीग्रल और विद द हेल्प ऑफ एफ और जी एक्स कंपेरिजन टेस्ट की हेल्प से हम कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को. सो आपके पास दिस इज योर एफ एक्स एंड यू हैव टू चूज नाउ जी एक्स सच दैट एफ एक्स ओवर जी एक्स लिमिट एक्सटेंड्स टू 0. आपके पास कोई फाइनाइट नंबर आ या तो ठीक है. सो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 रहने वाली है. नाउ चूज जी एक्स इज इक्वल्स टू 1 over x raised to power 1 by 2. Okay, now after choosing this, limit x tends to 0, 0 पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, fx over gx. We left with limit x tends to 0, 1 over 1 minus x raised to power 1 by 3. On taking the limit, we get 1, which is
फाइनाइट एंड नॉन जीरो। सो अब फाइनाइट एंड नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब कंपैरिजन टेस्ट क्या बोल रहा है आपके पास? तो आपके पास कंपैरिजन टेस्ट बोल रहा है कि इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स एंड इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स both converge or diverge together, both converge or diverge together means this is 2, both will behave as it is both will behave same. Okay, now integral 0 to 1 by 2 gx dx, this is 0 to 1 by 2 dx over x raised to power 1 by 2. It is an improper integral and its x raised to power 1 by 2 is less than 1. This implies this integral 0 to 1 g dx converges. ठीक है, किस रिजल्ट से हमने ये प्रूव किया है? हमने थ्योरम देखी थी a to b dx over x minus a raised to power n. If n is less than 1, your integral converges. Now gx converges. This will imply hence 0 to 1 by 2 fx dx converges. Okay, that means I1 converges. I1 आपका कन्वर्ज कर रहा है. अब आपने बात करनी है I2 के बारे में. Your I2 is 1 by 2 to 1 x raised to power 1 by 2 1 minus x raised to power 1 by 3. ये आपका डिनोमिनेटर में रहेगा. So I2 is 1 by 2 to 1 dx over dx over x raised to power 1 by 2 1 minus x raised to power 1 by 3. Again let fx is equals to dx upon में 1 minus x raised to power 1 by 3 x raised to power 1 by 2. Now देखिए अभी this is an improper integral and the point of infinite discontinuity is 1. वन point of infinite discontinuity है, तो हमने gx इस तरह से चूज करना है. choose gx is equals to 1 over 1 minus x raised to power 1 by 3. ओके, तो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास? लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स ओवर जी एक्स कितना हो जाएगा? x रेज टू पावर 1 by 2. नाउ 1 माइनस h, अगर आप h को में रिड्यूस करके तो आपके पास आएगा 1, दैट इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट. ओके, सो इंटीग्रल 1 by 2 to 1 gx dx. ओके, 1 by 2 to 1 over 1 minus x raised to power 1 by 3 dx. Now again 1 by 3 is less than 1 implies, okay, 1 by 3 is less than 1. So integral this converges, hence integral I2 also converges and इंटीग्रल आई, फाइनली इंटीग्रल आई आपका कन्वर्ज करेगा. ओके, तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को देखना था. नाउ सी फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है log x ओवर रूट x. ओके, तो सबसे पहले log x फंक्शन के बारे में देख लीजिए. ये आपके पास ऐसे log x का फंक्शन ड्रॉ होता है. ये log जीरो कहाँ पे बनता है? 1 के ऊपर. व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 आपका log 0 है. दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस. ओके, सो अभी हमने जिस इंटरवल में बात करना है दैट इज 0 to 1. ओके, यहाँ से यहाँ तक बात करना है. तो आप देख सकते हो 0 to 1 इंटरवल के अंदर आपका log नेगेटिव है. ओके, 1 पे 0 है और 1 से छोटे नंबर बिटवीन 0 एंड 1 वो नेगेटिव वैल्यू ले रहा है. 1 के बाद पॉजिटिव वैल्यू वो लेना शुरू करता है. Okay, now in this question say let fx is equals to log x over root x. Okay, now first comparison test जो हमने देखा था, fx is less than equals to gx and integral gx dx converges. This will imply integral f dx also converges. राइट, ये हमने कंपैरिजन टेस्ट देखा था.
राइट। सो अभी नाउ log x इज लेस देन 1/√x। log x नेगेटिव है, 1 से ऑलवेज छोटा आ रहा है वो। ओके, नाउ दिस इज आवर gx। अगर हम gx ही कंसिडर कर लें, हमारा fx ये है। ओके, नाउ अब सिर्फ हमने क्या देखना है, 0 to 1 dx/√x, that is 0 to 1 gx dx. This is an improper integral and 0 is the point of infinite discontinuity इस क्वेश्चन में हमारे पास। Now this integral, if this integral converges, आपका fx converge करेगा। Now this integral again with the help of which theorem, which result, a to b dx over x minus a raised to power n if n is less than 1 converges. Now likewise x raised to power 1 by 2, so this integral converges. Okay, so this integral converges, hence 0 to 1 dx log x over root x dx, that is integral fx dx converges. ओके, इतना था। ओके, देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन 7th पार्ट हमारे पास है। मैं सिर्फ इसमें हिंट आपके लिए यहाँ पे लिख रही हूँ कि ये आपके पास इंटीग्रल है एंड पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कौन कौन होंगे इसके अंदर। पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आप देख सकते हो, a एंड b बोथ आर, a एंड b आर पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी इन दिस प्रॉब्लम। सो इसमें देखिए आपने किस तरह से करेंगे, लेट fx आपका हो जाएगा fx इज इक्वल्स टू 1/x माइनस a √b माइनस a। ओके, अभी इसको क्योंकि दोनों ही एंड पॉइंट्स पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, सम पॉइंट c आप कंसिडर कर लीजिए, c लाइज बिटवीन a एंड b, सो वो आपने इस तरह से कंसिडर कर लिया, c to b dx over x minus a √b minus x. c is any point lying between a and b. ओके, सो ये आपने I1 प्लस I2 यहाँ पे ले लिया। इसी तरह I1 की कन्वर्जेंस पहले चेक कर लेंगे। I1 की कन्वर्जेंस के अंदर देखिए लिमिट आपको सम gx फंक्शन हो चाहिए, fx ये आपने ले लिया, gx फंक्शन सच दैट fx ओवर gx, और I1 के अंदर लिमिट कितनी लेनी होगी, I1 के अंदर पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ओनली a है, लिमिट x टेंड्स टू a, fx ओवर gx आपने लेना है। सो आपने चूज क्या करना है, gx को किस तरह चूज कर सकते हो, gx इज इक्वल्स टू 1/x माइनस a। ओके, 1/x माइनस a। अब fx ओवर gx आप करेंगे 1/√b माइनस x आपके पास बचेगा एंड लिमिट इज x टेंड्स टू a, सो ये आपके पास आएगा √b माइनस a। b और a इक्वल नहीं है तो ये 0 नहीं है, इन्फिनिटी भी नहीं बन रहा है। नाउ इंटीग्रल gx की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पे ही इंटीग्रल fx की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस डिपेंड करेगी कंपैरिजन टेस्ट की हेल्प से। नाउ दिस थिंग इज 1, ओके, नाउ दिस थिंग इज 1, और क्योंकि ये 1 है यहाँ पे, तो आपके पास 1 होने पे आप रिजल्ट किस तरह से लगाओगे, 1 होने पे देखो इफ n इज लेस देन 1 होता है हमारी थ्योरम जो हमने पढ़ी है, तो तब कन्वर्ज होता है फंक्शन, n इज इक्वल्स टू 1 और ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्ज करता है, तो ये I1 इंटीग्रल डाइवर्ज करेगा। लाइकवाइज आपने I2 पे बात करनी है, ये सिर्फ एक हिंट है, आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। Our next problem is, now in this see 0 is the only point of infinite discontinuity, 0 is point of infinite discontinuity if p is less than 0, so because of this, and if p is equals to 0 then log x infinity बना रहा है, so p greater than equals to 0 के लिए this function is a proper integral, okay, so this integral is proper integral। now say 0 to 1 के अंदर log x नेगेटिव होता है, so ये आपके पास जो fx फंक्शन है इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट कि 0 to 1 इंटरवल के अंदर आपका ये फंक्शन पॉजिटिव फंक्शन हो जाए। ओके, नाउ आपने कंपैरिजन टेस्ट लगाना है, और कंपैरिजन टेस्ट के लिए
हम चूज कर लेते हैं लेट जी एक्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर एक्स रेज टू पावर एम, ठीक है। 0 से 1 के बीच में, अब 0 से 1 के बीच में एम हम क्यों चूज कर रहे हैं, बिकॉज देखिए अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स सॉरी माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, ये आपके पास कितना आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एक्स रेज टू पावर पी log x डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर डिवाइडेड बाई 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 1 ओवर एक्स रेज टू पावर एम। सो ये बनेगा आपके पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एक्स रेज टू पावर पी प्लस एम log x ओवर 1 प्लस ओके एफ एक्स की वैल्यू में ये हो रहेगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ओके नाउ सी this limit tends to 0 if and only if this p plus m this thing is positive। अगर ये आपके पास पॉजिटिव है तो इस लिमिट की वैल्यू आपके पास आएगी 0। ये आपने चेक करना है कैसे, ओके देखिए इफ x टेंड्स टू 0, इफ ये पॉजिटिव रहा तो ये टर्म 0 बनी 0, ठीक है। ये इन्फिनिटी 0 इंटू इन्फिनिटी एल हॉस्पिटल रूल लगा के आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। इफ दिस p प्लस m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, p प्लस m ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मीन्स if your m is greater than minus p, okay now this m यहाँ से this m is less than equals to 1 so p is ग्रेटर देन -1, यहाँ से हमारे पास कंडीशन। अब देखिए सबसे पहले कि ये हमने 0 to 1 क्यों लिया है, देखिए एक कंपैरिजन टेस्ट है जिसके अंदर आपके पास रेशियो एफ एक्स ओवर जी एक्स का रेशियो अगर 0 आ जाता है तो आपका इंटीग्रल जी एक्स अगर कन्वर्ज करता हो तो आपके पास एफ एक्स आपका इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा। अगर ये 0 आ गया और आपका जी एक्स डाइवर्ज कर जाता है तो ये रिजल्ट कुछ भी हमें इम्प्लाई नहीं करता है, ठीक है। ये कंपैरिजन टेस्ट हमें कुछ भी इम्प्लाई नहीं करता है। सो ये कन्वर्ज करेगा, ये इंटीग्रल दिस इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स ही कन्वर्ज करेगा ओनली इफ दिस जी एक्स कन्वर्जेस। और हमें पता है इफ m इज लेस देन 1 रहेगा तो ये जी एक्स कन्वर्ज करेगा। नाउ एज जी एक्स कन्वर्जेस एंड दिस रेशियो इज 0, ओके सो इंटीग्रल गिवन इंटीग्रल 0 to 1 माइनस ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ एफ एक्स डी एक्स कन्वर्जेस। और एक कन्वर्ज कब किया, इफ एंड ओनली इफ p इज ग्रेटर देन -1, ओके।